तो डायगोनल का लेंथ भी क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो गया। इसका मतलब यही हुआ, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा था चारों पॉइंट्स को मिला करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें सारे साइड्स इक्वल है और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है। तो सारे साइड्स अगर इक्वल है तो वो रोम्बस बन गया और डायगोनल्स भी इक्वल हो गया तो वही रोम्बस स्क्वायर बन गया। ठीक है, सही है। तो यहाँ जो चंपा जो बोली थी कि ये बोली क्या थी कि हमें लगता है कि ये स्क्वायर है, तो चंपा यहाँ पे सही बोल रही थी। ठीक है, चंपा यहाँ पे क्या बोल रही थी, सही बोल रही थी। तो चंपा का जो स्टेटमेंट था वो सही हो गया। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड जो प्रॉब्लम हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये सब आप पहले से जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। पूरे चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है और आज हम लोग उसी डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया 4 फ्रेंड है, ए बी एंड सी, ऐसे 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट्स पे 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। अब चंपा एंड चमेली पूरे क्लासरूम में घूमती है। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर देखने के बाद, ठीक है, चंपा बोलती है चमेली को, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, तुम्हें लगता नहीं है कि ये जो एबीसीडी जो बन रहा, ए बी सी एंड डी सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो चमेली क्या करती है, इस बात से डिसएग्री कर जाती है, उसको लगता है नहीं कैसे बनेगा, स्क्वायर तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपको बताना है कि इसमें चंपा सही है या चमेली सही है, क्योंकि चंपा बोल रही स्क्वायर बन रहा और चमेली बोले स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताना है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे करेंगे भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, डी ए फाइंड करेंगे। मतलब इस जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड लेंथ निकालेंगे। तो अगर इक्वल आ गया तो इक्वल आ गया तो क्या होगा, तो वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूव करने के लिए, रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे, एसी फाइंड करेंगे, बीडी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल का लेंथ भी बराबर आ गया तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ए बी फाइंड करना आपको, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, डी ए फाइंड करना है, सारा साइड लेंथ निकालना है। उसके बाद डायगोनल्स भी फाइंड करना है। ठीक है, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया, सारे साइड इक्वल आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल सारे साइड्स इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो ये ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। उसी तरह से बी का बात करें तो बी में देखिएगा तो एक्स की तरफ मूव करेंगे तो 6 यूनिट आपको जाना पड़ेगा और वाई की तरफ मूव करेंगे तो 7 यूनिट्स जाना पड़ेगा। तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट पहले सी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग, अच्छा बी का भी, हाँ ठीक है ना। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स हो गया, 6 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और 7 हो गया वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इधर आपको 9 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ आपको 4 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा। तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 9,4। उसी तरह से डी का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस की तरफ आपको 6 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस की तरफ 1 यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो डी का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 6,1। तो सारा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को हमने ए बोला जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया x2 y2। अब हमें निकालना है ए बी, निकालना डिस्टेंस, निकालना ए बी क्या होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालिए उसका स्क्वायर कर दीजिए और ये जो सम आ रहा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जो आंसर आएगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स को आप
किसी को भी x1 y1 अज्यूम कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस करने के बाद आपको स्क्वायर करना है। तो अगर ऑर्डर चेंज कीजिएगा बस साइन में डिफरेंस आएगा, जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस आ जाएगा, बट स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से। देखिए तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, तो 3,4 जो उसको हमने x1 y1 अज्यूम कर लिया, ठीक है, और जो बी पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब हमें ए बी फाइंड करना, तो ए बी क्या होगा, फॉर्मूला एक बार लिख लेना है, x2 माइनस x1, या फिर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद ये वैल्यू पुट करना है आपको। x2 का वैल्यू है 6 माइनस x1 का वैल्यू है 3, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू है आपका, ठीक है, y2 का वैल्यू हो गया 7 और x2 का वैल्यू हो गया 4, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। 6 माइनस 3 करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 करेंगे यहाँ भी हो जाएगा 3, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 18, ठीक है, तो ये हो गया 18, और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 18 को आपको मालूम है कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 का यहाँ पेयर मिल रहा है, तो ये जो 3 है एक बार रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, ये हो गया 3√2 यूनिट्स, सही है। तो ए बी का लेंथ निकल के आया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब निकालते हम लोग बीसी, ठीक है, बीसी निकालते फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी को हम लोग बी का जो कोऑर्डिनेट है 6 7, उसको x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, और सी जो कोऑर्डिनेट दिया सी का कोऑर्डिनेट 9 4, उसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए 9 माइनस 6 होता है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 माइनस 7 होता है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये हो गया √18, तो √18 का फिर से वही वैल्यू आएगा 3√2 यूनिट्स, तो बीसी का भी वैल्यू आ गया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग सी डी, ठीक है, फिर से सी को हमने x1 y1 अज्यूम किया, सी का कोऑर्डिनेट जो था 9 4, और डी का जो कोऑर्डिनेट है 6 1, उसको x2 y2 अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। फिर से वही x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 9, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 9 होता है माइनस 3 स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी माइनस 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और ये भी निकल के आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। तो सी डी भी आपका कितना आ गया 3√2 यूनिट्स आ गया। अब निकालना आपको डी ए, तो डी ए फाइंड करना, डी ए या आई डी कुछ भी निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, और डी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, y प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 3 होता है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 होता है माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर यहाँ, ठीक है। चलिए तो ये 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, अगेन √18, तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी निकाला आपने, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, सबका लेंथ कितना आया, तो ये आया आपका 3√2 यूनिट्स, ठीक है ना, सारा लेंथ कितना आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म अब ये नहीं बोल सकते स्क्वायर होगा, ये रोम्बस भी हो सकता है। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक मिला हम लोग को सारा साइड इक्वल, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर चेक करने के लिए आपको डायगोनल का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे एसी, तो एसी जब फाइंड कर रहे होंगे तो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला डायगोनल एसी फाइंड करने के लिए, x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3, ठीक है ना, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 4 हो गया 0, और 9 माइनस 3 हो गया 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो डायगोनल एसी का लेंथ आ गया 6 यूनिट्स। अब निकालते हैं डायगोनल बीडी, ठीक है, डायगोनल बीडी फाइंड करते हैं। तो बीडी के लिए बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, और डी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डायगोनल बीडी का लेंथ x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 6, यहाँ 0 हो गया, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट 6 माइनस 6 ये हो गया 0, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, तो माइनस 6 होल स्क्वायर,
तो -6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6। ठीक है, तो डायगोनल के लेंथ भी क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल हो गया। इसका मतलब यही हुआ, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा था, चारों पॉइंट्स को मिला करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें सारे साइड्स इक्वल है और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है। तो सारे साइड्स अगर इक्वल है तो वो रोम्बस बन गया और डायगोनल्स भी इक्वल हो गया तो वही रोम्बस स्क्वायर बन गया। ठीक है, सही है। तो यहाँ जो चंपा जो बोली थी कि ये बोली क्या थी कि हमें लगता है कि ये स्क्वायर है, तो चंपा यहाँ पे सही बोल रही थी। ठीक है, चंपा यहाँ पे क्या बोल रही थी, सही बोल रही थी। तो चंपा का जो स्टेटमेंट था वो सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो आज हम लोग जो भी प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, बेसिक सा प्रॉब्लम था, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके छोटा सा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। तो ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लगता है ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।